देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। शहर का AQI कई दिनों से 400 के पार दर्ज हो रहा है, जिससे हालत बेहद चिंताजनक है। नगर निगम दावा कर रहा है कि प्रदूषण रोकने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कदम पर्याप्त है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गाजियाबाद में पिछले कई दिनों से हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। AQI लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है, जो सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में नगर निगम ने प्रदूषण कम करने के लिए शहर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया है। मेयर सुनीता दयाल का कहना है कि निगम टीमें लगातार फॉगिंग और स्प्रिंकलिंग के जरिए धूल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। मेयर ने लोगों से भी प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की अपील की है। उनका कहना है कि जागरूकता की कमी से नालियों में कूड़ा फेंकने और अवैध कचरा डंपिंग जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे गंदगी और प्रदूषण दोनों में इजाफा होता है। हमारी रोड पे लगातार स्प्रिंकल गाड़ियां चल रही हैं, जो पानी की हल्की हल्की फुहार छोड़ती है, जिससे कि डस्ट नीचे बैठे। स्वीपिंग रात में भी होती है, सुबह सुबह भी होती है, जिससे डस्ट सड़क पे ना रहे। कोशिश ये है कि जो झाड़ू लगा के किनारे पे कर दी जाए, उसको बिल्कुल सख्त मना किया है। कंप्लीट उसको उठाया जाए, जिससे कि डस्ट ना रहे, जो वापस ना आ जाए। मैं जनता से एक अपील और करना चाहती हूँ, पॉलीथीन को सीवर में मत फेंको, नालों में मत फेंको। सीवर नाले सब चौक होती है, वो भी प्रदूषण का कारक बनते हैं। तो जनता थोड़ी सी सहयोग करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, जागरूकता निभाएगी तो शहर बहुत शानदार हो जाएगा। मैडम एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से ग्रेप फ्री लागू किया गया है, कोयले की भट्टी को फैक्ट्रियों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी प्रकार का भी जनरेटर ना चलाएं, ना ही कोयले की भट्टी जलाने लगे। देखिए, मेरे सामने कोई कोयले की भट्टी की बात नहीं आई। मैं अभी शालीमार से आगे एक वार्ड है हमारा, उसमें गई थी उद्घाटन करने के लिए। तो वहाँ मुझे लोगों ने शिकायत बताई कि वो प्लास्टिक का वेस्ट दाना बनाते हैं, उसमें इतना प्रदूषण होता है कि उन्हें सांस नहीं लिया जाता नॉर्मल डेज पे भी। आजकल तो बुरी हालत होगी। तो मैं DM से बात करके उनको सील कराने की प्रक्रिया करूँगी। एलिवेटेड के रोड के नीचे आपकी गौशाला के पीछे हर रोज पूरा जलता है नगर निगम का। कौन आग लगाता लगा, ये पता नहीं चला है। वहाँ किसी चौकीदार को बिठाएंगे, लोग चुपचाप बाहर निकल के जला देते हैं। मेरा एक और कहना है, जब हर घर में हर बस्ती में गाड़ी जा रही है कूड़े की, फिर कूड़ा क्यों नहीं देते हैं? कूड़े को नाले में क्यों फेंकते हैं? कूड़े को सड़क पे क्यों फेंकते हैं? अपनी जिम्मेदारी नागरिकों को भी निभानी पड़ेगी। अगर हम अपने गाजियाबाद को बहुत खूबसूरत, और इसी तरह से पूरा देश, हालांकि मैं मानती हूँ जब से मोदी जी का आह्वान हुआ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो सफाई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 10 सालों के अंदर देश कहां से कहां पहुंचा है सफाई में। किंतु हमें भी अगर विदेशों की तर्ज पे जाना है, मैं जानती हूँ कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, और खासतौर से NCR गाजियाबाद में माइग्रेशन बहुत है, लोग बांग्लादेशी भी बहुत है, दूसरे भी लोग भी बहुत हैं, और हर पूरे पश्चिम का आदमी यहाँ लगा के कहीं पे भी ठेली लगाता है और कूड़ा कहीं भी फेंक जाता है। इससे बड़ी परेशानी है। इसको नियमित करने का हमने तरीका निकाला है। जगह जगह हम वेंडिंग जोन मान लीजिए या पथ विक्रेता मान लीजिए, उनके लिए स्थान बनाएंगे। उससे अलग किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। रोजगार करेंगे, किंतु नियम पालन करेंगे नगर निगम। एक आखिरी सवाल है, जो लगातार सड़कों पर छिड़काव हो रहा है, कुछ मुख्य सड़कें हैं जिन पर छिड़काव हो रहा है, क्या नगर निगम को इसकी सीमा बढ़ा देनी चाहिए ताकि कोशिश ये है मेन रोड पे बढ़ा सकते हैं, कॉलोनी में तो सब अपने हिसाब से करते ही हैं। मैडम मेन रोड पे भी राजनगर जैसे पोस इलाके में भी सड़क बनाई जा रही है, उसमें भी पॉल्यूशन, क्योंकि डस्ट का जो उड़ रही है उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। हमने तारकोल का काम करीब पूरा कर दिया ग्रेप से पहले। अब अगर काम है तो दूसरी सड़क का है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। एक आखिरी सवाल की जो स्वर्ण जयंती पार्क है उसके आगे बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण है, रात को निकलना मुश्किल है, ठेलियां लगी रहती हैं, जाम लगते हैं, सड़क पर पूरी जाम। उन्हें उठवाया था, कई सारे दलाल ठेकेदार बीच में पनप गए हैं, जो ठेलियां लगवा के पैसे लेते हैं, संरक्षण देते हैं। नगर निगम का भी नुकसान होता है, उसको हम पूरी तरह से पथ विक्रेता बनाने वाले हैं। जितने लोगों से कहेंगे उतने बैठेंगे। अगर दो की कैपेसिटी है, 10 की कैपेसिटी है, तो 100 तो नहीं बैठ सकते। निकलना वरना भी मुश्किल है। और मैं कह रही हूँ ना, गाजियाबाद पे बहुत बड़ा लोड है। गाजियाबाद में आए, अपना रोजगार करें, किंतु बोझा ना बने। जहां मर्जी वहां खड़े ना हो, जहां मर्जी वहां ना बैठे। इसकी एक योजना हम बना रहे हैं बहुत तेजी से, और इसको शुरू कर रहे हैं। डीएम सर ने आदेश दिए कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी है। नगर निगम अब प्राइवेट कहाँ कोई है तो मुझे बताएं। डालते हैं। मुझे कहीं पता चले तो मैं उसे रुकवाऊंगा।
हालांकि शहरवासियों का कहना है कि सिर्फ मुख्य मार्गों पर छिड़काव पर्याप्त नहीं है। गाजियाबाद की अंदरूनी टूटी फूटी सड़कों पर भी भारी ट्रैफिक चलता है, जहां धूल लगातार उड़ती रहती है और प्रदूषण खतरनाक स्थिति में बना रहता है। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रयास जारी है, लेकिन हालत अब भी गंभीर है। अगर प्रशासनिक कार्यवाही और जन भागीदारी दोनों नहीं बढ़ी तो हवा जल्द सुधरने की उम्मीद मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।